सफलता के लिए बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए, साईं बाबा की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको बताती है कि बाबा को शॉर्टकट से हमेशा नफरत थी और बाबा चाहते थे कि कोई व्यक्ति मेहनत करे और पूरा काबिल बने और उसके बाद वो चीज़ उसे मिलेगी। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हमें जानने को मिलती हैं। एक बार एक महिला शिरडी में द्वारका माई में आकर बैठ गई बाबा के सामने और कहा कि मुझे गुरु मंत्र चाहिए, मुझे उपदेश चाहिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और व्रत पे बैठ गई वो। बाबा ने उन्हें खूब समझाया और वो हट पे अड़ गई कि नहीं, मैं व्रत पर हूँ, आप मुझे गुरु उपदेश दे दीजिए और गुरु मंत्र दे दीजिए। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो माता, तुम्हारा ये जो भोजन त्यागने से कुछ भी नहीं होगा और मेरे गुरु ने मुझे कोई मंत्र दिया ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे कोई मंत्र दे सकता हूँ। असल में बाबा उन्हें ये समझाना चाह रहे थे कि अगर आप किसी चीज को बहुत शॉर्टकट में पाने की कोशिश करते हैं, वो दुनिया की कोई भी चीज हो गई। अच्छा, यहाँ पे मंत्र उपदेश तो बहुत ऊंची चीज हो गई, लेकिन अगर आप एक छोटी सी चीज, अपने लाइफ से जुड़ी हुई कोई छोटी सी चीज भी पाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स अपनाते हैं, वो शॉर्टकट्स अपनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो चीजें जो हैं आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव तरीके से करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से करनी पड़ेगी। तो शॉर्टकट्स अगर आप अपनाएंगे तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकती। उसके बाद बाबा उन्हें बोलते हैं कि मेरे को कोई मंत्र आपको मैं कैसे बताऊं, इस मंत्र से आप कुछ भी नहीं होगा। ये कह के बाबा उनको खूब समझाते हैं और फिर उन माता जी को समझ में आता है कि आप दुनिया की किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट या कोई भी छोटा रास्ता नहीं अपना सकते। तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज हमें मिलता है। वहीं एक दूसरे अवसर पर एक और महिला आकर बैठ गई और उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, मेरा जो अच्छा जन्म है, मतलब मेरे को जीवन में सारी खुशियां मिले, ऐसा कौन सा जन्म होगा। तो बाबा उनसे कहते हैं कि अगले जन्म में तुम्हें सब अच्छा मिलेगा। अच्छा, वो महिला बाहर निकलती हैं, जाती हैं और कुएं में कूद जाती हैं इस जन्म को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो इस जन्म से बहुत परेशान होती हैं। उनको खैर बचा लिया जाता है, गांव वाले बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप फिर देखिए, फिर मनुष्य जो चाहता है कि जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि अगला जो जन्म होगा वो बहुत अच्छा होगा और अच्छे उनको कर्मों के अनुसार जो है वो फल मिलेंगे, तो उन्होंने तुरंत इस जन्म को ख़त्म करके अगले जन्म पे कूदना चाहा। तो आप सोचिए कि अगर आप किसी शॉर्टकट या फिर किसी छोटे रास्ते को अपनाते हैं तो जो आप वर्तमान में जिस जीवन को जी रहे हैं ना, वो जीवन तो तबाह होगा ही होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो सक्सेस आप शॉर्टकट से मिलेगी वो आपके पास काफ़ी लंबे समय तक टिकेगी। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया, अगर उस महिला को बाबा कोई मंत्र दे भी देते, क्या उस मंत्र की कदर उस महिला को होती? नहीं होती, क्योंकि वो तो बस अनशन पे बैठ गई और उन्होंने मंत्र ले लिया। दूसरी बात, तो ऐसा मंत्र मिलना पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप काबिल नहीं होंगे, जब तक और आप शॉर्टकट छोटे तरीकों से उन चीज को अपनाना चाहेंगे, तो वो संभव ही नहीं है। कुशाभाऊ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कुशाभाऊ जो बाबा के एक भक्त थे, जो तंत्र विद्या करते थे, काला जादू करते थे, और यहाँ तक बताते हैं कि वो मंत्रों के माध्यम से हाथों में पेड़े, जो मिठाई होती है एक तरह की, पेड़े ले आया करते थे और लोगों में बांटा करते थे। अच्छा, आम पब्लिक तो ये देख के बहुत हैरान होती थी और बहुत सारे बाबा लोग मंत्रों का प्रयोग करके ऐसी चीजें कर लेते हैं। लेकिन जब बाबा के सामने कुशाभाऊ आए तो बाबा इससे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुए। बाबा ने कहा कि तुम द्वारका माई में घुसना भी मत, और घुसो जब ये सारी चीजें छोड़ दो। कड़ा जो पहना है हाथ में काले जादू करने का और ये सब चीजें करने का, वो कड़ा फेंक के आओ गोदावरी में और फिर अंदर आना। बाबा को सख्त नफरत थी शॉर्टकट की चीजों से। कुशाभाऊ पहले तो नहीं माने, लेकिन उनको बाबा की बातों में इतना विश्वास हो गया, उन्होंने सारी जादू टोना करना छोड़ दिया। और यहाँ तक कि बताते हैं कि कुशाभाऊ शुरू में बहुत जादू टोना भी किया करते थे। तो बाबा का यही मानना था कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत छोटे रास्ते से पाने की कोशिश करते हो और इसलिए आप मेहनत नहीं करते, उस चीज़ के लिए परिश्रम नहीं करते, तो दो चीज़ें हैं। एक तो अगर वो चीज़ आपको मिल भी जाएगी तो आपको उस चीज़ की कदर नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की। और दूसरी चीज़ कि वो चीज़ जो है आप काबिल नहीं हो तो वो आपके पास तक टिकेगी नहीं किसी भी कीमत पर, अगर आपने वो शॉर्टकट से अपनाई है। तो बाबा भी अपनी कहानियों के माध्यम से हमें आज समझाते हैं कि शॉर्टकट जो है किसी भी चीज़ को पाने का सबसे बुरा तरीका है। आप उस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए, प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को फॉलो कीजिए और वो चीज़ आपके पास आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो यही समझाते हैं बाबा की कहानियों से कि हमेशा सब्र रखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सब्र रखेंगे तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिस प्रोसेस के माध्यम से आपको जो सक्सेस है वो मिलेगी, शॉर्टकट से तो नहीं मिलेगी। और ऐसी कई सारी कहानियां हमें समझाती हैं। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं या मुझसे अलग अलग भक्तों के बारे में स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।